Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss another mode of asexual reproduction, that is budding. Now first let's see what is budding. Now budding is a type of asexual reproduction in which a new organism develops from an outgrowth or bud due to cell division at one particular site. The small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called bud. Since the reproduction is asexual, the newly created organism is a clone and accepting mutation is genetically identical to the parent organism. Now budding क्या होता है? The first thing is that budding जो है it is a type of asexual reproduction as you all know. Now budding में एक small outgrowth कह सकते हैं जिसको कि बड कहा जाता है, वो जो पेरेंट बॉडी होती है उससे एराइज करती है, ओके, ड्यू टू द सेल डिवीजन एट वन पॉइंट. किसी भी पर्टिकुलर साइट पे सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से एक आउटग्रोथ एराइज करती है जिसको कि बर्ड कहते हैं. एंड व्हेन दिस एंड what happen after some times this outgrowth, this bird grows, okay, grows and attains maturity. ठीक है, वो मैच्योर हो जाती है एंड वंस इट अटेन्स मैच्योरिटी इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. और जैसे ही वो फुल्ली ग्रोन हो जाती है, मैच्योर्ड हो जाती है, वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है और एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है और अपनी लाइफ साइकिल पूरी करती है. नाउ इफ़ यू विल सी, इफ़ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा एंड ईस्ट. ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ईस्ट. ईस्ट जो है इट इज़ कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय दिस बडिंग प्रोसेस. अब ईस्ट में किस तरह बडिंग होती है, एज यू कैन सी, लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डाइग्राम. नाउ यू कैन सी द डाइग्राम. दिस इज़ अ ईस्ट. ओके, नाउ ईस्ट जो है एक टाइनी यूनिसेलुलर और नॉन ग्रीन प्लांट होता है एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस है. तो नॉन ग्रीन प्लांट हम बोलते हैं इसको बिकॉज इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. नाउ दिस ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. नाउ यू कैन सी इन द फिगर जो पेरेंट सेल होता है, ओके, पेरेंट सेल, द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी दैट इज़ अ कंप्लीट प्लांट, वो पूरा प्लांट होता है. और फिर क्या होता है कि इसी ईस्ट से एक बर्ड अपीयर होती है ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल. एज यू कैन सी इन द सेकेंड फिगर एक बर्ड अपीयर होती है और जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट सेल का, दिस न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, एज यू कैन सी इन द थर्ड फिगर द न्यूक्लियस इज अबाउट टू डिवाइड एंड वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मूव टू द बर्ड. एक पार्ट जो है बर्ड में चला जाता है जो आउटग्रोथ होती है, एक पार्ट जो है पेरेंट में ही रिटेन रह जाता है. नाउ दिस अब ये जो है ये बर्ड जो है ये ग्रो करती है और जब ये मैच्योर हो जाती है इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल, और वो न्यू सेल बना देती है. नाउ द बडिंग इन ईस्ट इट इज़ हाउएवर ऑफन टेक प्लेस सो फास्ट दैट द फर्स्ट बर्ड स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन बर्ड्स and all of them they remain attached to the parent yeast cell forming a chain of yeast cell. Now sometimes what happen, ये तो हमने एक कंडीशन की बात की कि बर्ड ग्रो करती है, मैच्योर हो जाती है, डिटैच हो जाती है और ग्रो करती है इंडिपेंडेंटली. नाउ कभी कभी क्या होता है कि ये जो बडिंग प्रोसेस होता है ईस्ट में ये इतना फास्ट होता है कि कभी कभी एक बर्ड जो ग्रो करती है, जो निकलती है, वो उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, वो अपनी ही बर्ड्स बनाने लगती हैं और इस तरह क्या होता है, यू कैन सी इन द फिगर, इस तरह चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती हैं. बहुत सारी बर्ड्स जो हैं आपस में अटैच रहती हैं और वो चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती हैं. एंड आफ्टर सम टाइम ऑल द ईस्ट सेल्स ऑफ द चेन दे सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड फॉर्म इंडिविजुअल ईस्ट प्लांट. So this is how the budding occurs in east. Now let's see what happens in hydra. Now hydra, as you all know, this is a simple multicellular animal. ये एक multicellular
एनिमल है। ईस्ट हमने देखा था वो यूनिसेलुलर था, दिस इज़ मल्टीसेलुलर एनिमल एंड दिस ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अब यहाँ पे बडिंग जो होती है दैट यूज़ रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें जो है रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से बडिंग प्रोसेस होता है। नाउ हाउ इट अकर्स, सबसे पहले क्या होता है, द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन ईस्ट। नाउ यू कैन सी इन द फिगर। नाउ व्हाट हैपन, ईस्ट में सबसे पहले एक आउटग्रोथ अराइज होती है दैट यू कैन सी इन द सेकेंड फिगर। ओके, फर्स्ट इज द मेन प्लांट मेन एनिमल बॉडी, सेकेंड में एक आउटग्रोथ अराइज होती है जिसको बर्ड बोलते हैं एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है, बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं बहुत सारे, ओके, और उससे एक आउटग्रोथ निकल आती है। नाउ दिस बर्ड देन इट ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। अब ये ग्रो करने लगती है और धीरे धीरे एक छोटा सा हाइड्रा डेवलप होने लगता है बाय डेवलपिंग माउथ एंड टेंटिकल्स। माउथ और टेंटिकल्स, ये जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस दिख रहे हैं दे आर द टेंटिकल्स। अब ये माउथ डेवलप करता है धीरे धीरे और टेंटिकल्स डेवलप करता है। फाइनली व्हाट हैपन, दिस टाइनी न्यू हाइड्रा, ये हाइड्रा जो है जब ये फुल्ली ग्रोन हो जाता है इट गेट्स सेपरेटेड, इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द पेरेंट, ठीक है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है एंड लिव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये जो है बिल्कुल अलग हो गया है जब ये फुल्ली ग्रोन हो जाता है, जब इसमें सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं और ये अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली लीड कर सकता है, तब ये अलग हो जाता है एंड इट लीड देयर लाइफ। और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। जो डॉटर हाइड्रा है, ओके, जो वो भी इसी तरह ग्रो करेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से ये न्यू एनिमल्स बनाएगा। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ बडिंग टेक प्लेस। So I hope now you all have understood the process of budding. Thank you everybody.